हरे कृष्णा। कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप सब? लीजिए, मैं आ गया आपकी राशि का विस्तृत विवरण लेकर के नवंबर के लिए। नवंबर में क्या कुछ होने वाला है, नवंबर में पैसों का हाल क्या रहेगा, रोजी रोजगार, पैसों में कैसी वृद्धि होगी, रिश्ते कैसे रहेंगे आपके, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस बदलते मौसम में बहुत सारी ऐसी बीमारियां और परेशानियां हैं जो कि हमारे जीवन को परेशान करती हैं। तो क्या कुंभ राशि भी इसमें उलझने वाली है? यह सब कुछ मैं बताऊंगा। साथ ही आपके लिए नवंबर के महीने के कुछ लकी डेट्स भी दूंगा जिसमें आप अपने बड़े काम को, महत्वपूर्ण काम को कर पाएंगे। शुभ दिन कौन सा है, शुभ रंग कौन सा है, यह भी बताऊंगा। और नवंबर के महीने में क्या उपाय करना चाहिए हमको जिससे हमारा रोजी रोजगार, परिवार सब सुख पूर्वक व्यतीत होता रहे। तो कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। मैं जब कुंभ राशि कहूं तो आप यह समझ जाइए कि चाहे आपकी चंद्र राशि हो, चाहे सूर्य राशि हो, चाहे नाम से आपकी कुंभ राशि बनती हो, चाहे कुंभ लग्न में आपका जन्म हुआ हो, यह राशिफल आपके लिए सटीक है, उपयुक्त है और इसके अनुसार आप अपनी दिनचर्या को फॉलो कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहली बात आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो स्वास्थ्य आपका इस महीने बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके अष्टम भाव का स्वामी ग्रह है बुध, वह दशम भाव में बैठा हुआ है। और जब आपका अष्टमेश या षष्ठेश केंद्र में स्थापित हो जाए तो यह शुभता को लेकर के आता है। केंद्रस्थ सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं अपने भाव के लिए। तो अष्टम भाव आपकी बीमारी का घर, आपके रोग शत्रु बाधा आदि का घर षष्ठ भाव, ये छठे भाव का स्वामी ग्रह है चंद्रमा। यह 2.5 दिन में बदलता रहता है और यह जब जब केंद्र में पहुंचेगा आनंद देता रहेगा। केंद्र और त्रिकोण का जब जब संबंध बनाएगा तब तब आनंद देगा। तो स्वास्थ्य इस महीने बहुत बढ़िया रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों का। पुरानी बीमारियां भी ठीक होंगी और दवा का असर भी आपको होगा। यदि कोई परेशानी पहले से चली आ रही है और उसका कोई बेहतर मार्ग नहीं मिल रहा है तो नवंबर के महीने में स्वास्थ्य संबंधी सारे राज खुल जाएंगे और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पैसों की बात कहें तो पैसों की बात दो तरह से, एक तो आपकी आमदनी, इनकम, दूसरा आपका संचित धन। बचाएंगे कितना, कमाएंगे कितना। तो कमाई आपकी थोड़ी इस बार प्रभावित हो रही है, साथ ही साथ कर्ज की स्थिति भी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि ऋण, रोग और शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति महाराज। और बृहस्पति महाराज आपके इनकम को प्रभावित कर रहे हैं। इनकम प्रभावित होगा यानी कि जो राजकीय सेवा, गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पैसे कुछ उलझ सकते हैं, इंक्रीमेंट रुक सकता है, प्रमोशन रुक सकता है। और जो बिजनेसमैन हैं उन्हें यह हिदायत दी जा रही है कि नवंबर के महीने में कुंभ राशि वालों आप लोन मत लीजिएगा, चाहे वह वाहन का लोन हो, होम लोन हो, किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन हो, लोन से बचिएगा। और बाजार से तो पैसा उठाना ही नहीं है। नवंबर के महीने में बाजार से पैसा बिल्कुल नहीं उठाना है। तो कर्ज की स्थिति से बचिए। ऋण, रोग और शत्रु ये आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए इनकम आपका प्रभावित होगा। इनकम पर आप फोकस करिएगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। कहीं कुछ स्विच मत करिए, कहीं कुछ आप स्टॉप मत करिए, फ्लो में बहिए और नवंबर के बीतने का इंतजार करिए। खास तौर से आप इंतजार करिए कि जब 48 दिन के बाद, 19 अक्टूबर से लेकर के 48 दिन के बाद जब बृहस्पति बैक आएंगे वक्री होकर के वापस अपने मिथुन राशि में, तब स्थितियां आपकी बदलेंगी। ये 48 डेज आपके लिए थोड़े सेंसिटिव है पैसों को लेकर के। सेविंग्स होगी ही नहीं, क्योंकि जब कमाई ही नहीं होगी तो बचत क्या होगा। हाँ, बचाई गई संपत्ति आपकी खर्च नहीं होगी, इतनी आमदनी आपकी होनी है। तो निश्चिंत रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई समस्या है तो मैं हूं ना, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या उपाय है। और कार्यक्रम के अंत में मैं नवंबर के लिए बेहतर उपाय भी बताने वाला हूँ। करियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें, आपके बिजनेस की बात करें, उद्योग की बात करें, तो यह पक्ष आपका बढ़िया है। जो लोग जमीन का काम करते हैं, प्लॉटिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके व्यापार में बड़ी अच्छी तेजी दिख रही है। जिन लोगों का माइनिंग से रिलेटेड बिजनेस है, यानी कि जमीन के नीचे की वस्तु निकालते हैं, खनिज संपदा को निकाल करके बेचते हैं, ऐसे लोगों का भी व्यवसाय अच्छा रहेगा। पत्थर का काम, कोयले का काम, बालू का काम बहुत सुंदर रहेगा। जमीन का भी काम, मिट्टी का काम बड़ा अच्छा रहेगा।
लिक्विड का काम, तरल पदार्थों का काम बड़ा सुंदर रहने वाला है। फूड और ग्रेन्स का काम, रेस्टोरेंट का काम, होटल सेक्टर का काम बहुत सुंदर रहेगा। जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, बुध दशम भाव में बैठा हुआ है तो भैया आपका भी बड़ा सुंदर रहेगा। लेकिन बुध महाराज मंगल के साथ में युक्त होकर के बाजार को थोड़ा सा अप एंड डाउन की स्थिति में ले जाएंगे और 48 दिन तक का यह बृहस्पति का जो अतिचारी स्वभाव होगा, मिथुन से कर्क में आकर के ये जो तेजी बनाए हुए हैं और फिर 12 नवंबर को ये वक्री भी हो जाएंगे, ये सब कुछ उठापटक बाजार को बहुत अनस्टेबल रखेगा। सोना और चांदी में बहुत मार होने वाली है। इन सारे विषयों को जो स्टॉक मार्केट वाले जो हैं, जो कमोडिटी वाले लोग हैं, इसको समझ रहे होंगे, उस पर आप ध्यान रखिएगा और बहुत सूझबूझ के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो करियर की दृष्टि से यह पक्ष थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, व्यावसायिक उन्नति दिख रही है। इसके कारण आप अपने इन्वेस्टमेंट को एज इट इज बना करके चलिएगा। अभी कुछ विस्तार करने का समय नहीं है। कर्ज लेने से मैं मना कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर के महीने में कुंभ राशि वाले बहुत होशियार रहें, सावधान रहें, कर्ज न लें, कर्ज से बचें। करियर और व्यवसाय आपका बढ़िया रहे। और अब आपके संबंधों की बात, प्रेम संबंधों की बात, विवाह और वैवाहिक जीवन की बात, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, रिश्तेदार, मित्रों की बात, यह सब कुछ उत्तम है। प्रेम संबंधों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप अपने प्रेम को आगे का मकाम देने के लिए तैयारी करिए, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर दीजिए और आप अपने विवाह की भी तैयारी करिए। जिनकी शादियां सुनिश्चित हो गई हैं उनका विवाह का कार्य निर्विघ्नतया संपादित होगा और जिनका विवाह हो चुका है उनके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे आनंद के फूल खिलने वाले हैं। इष्ट मित्र, बंधु बांधव, रिश्तेदारों का सहयोग इस महीने खूब मिलेगा। माता का प्यार बहुत मिलने वाला है और साथ ही साथ ननिहाल से भी बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। ससुराल से जिनके जुड़ाव हैं उन्हें ससुराल से बड़ा स्नेह और प्यार मिलेगा। साली, सरहज, ये सारे रिश्ते का बड़ा सुख मिलने वाला है नवंबर के महीने में। इस महीने भाग्य आपका पूरा साथ देगा। 100% सहयोग आपको भाग्य का मिलने वाला है और धर्म के प्रति बड़ी अच्छी रुचि रहेगी। धार्मिक भावनाएं आपकी बढ़ेंगी। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। तीर्थ आदि करने की इच्छा आपकी प्रबल होगी। नवंबर के महीने में आप कहीं दूर देश की यात्रा का प्लान भी कर सकते हैं। भाग्य पूर्णतः साथ देगा आपका, जिसके कारण व्यवसाय में तेजी आएगी। यात्राओं के करने से आपके कार्य व्यवसाय में और भी वृद्धि होगी, रोजी रोजगार में वृद्धि होगी। आनंद की बात यह है कि जब नवम भाव में सूर्य की स्थिति नवंबर के 16 दिनों तक जब रहेगी तो यह विद्यार्थियों को भी बढ़िया फल देगा। पंचम और नवम का आमने सामने होना विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेगा। जो विद्यार्थी इंटरव्यू आदि देने की तैयारियां कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके परीक्षा के परिणाम अच्छे आएंगे। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में भी तेजी का आसार मैं देख रहा हूँ। स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत सजग रहेंगे। इस महीने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आप ध्यान देंगे। डेली वर्कआउट को आप अपने रूटीन में शामिल करने वाले हैं। तो ये बहुत सारे पक्ष कुंभ राशि के लिए नवंबर के महीने में बहुत अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अब बात आपके लकी पॉइंट्स की। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आपको नवंबर के महीने का कुछ लकी डेट दूंगा। तो कुंभ राशि वालों फटाफट आप नोट कर लीजिए। 4 नंबर और 7 नंबर यह आपके लिए लकी है नवंबर के महीने। यानी कि 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, यह सब कुछ तारीखें आपके लिए अच्छी हैं। 7 की बात करें तो 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, ये भी तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इन तारीखों में आप अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करना, ट्रैवलिंग्स प्लान करना, कहीं आना जाना हो, इष्ट मित्र रिश्तेदार के साथ में मीटिंग करना हो, शादी की बातें करनी हो, तो ये डेट्स आपके लिए बहुत लकी हैं। और यदि ये डेट शनिवार को मिल जाए तो कहना ही क्या है। तो सैटरडे भी आपके लिए नवंबर के महीने में बड़ा ही फ्रूटफुल और लकी होने वाला है। नीला रंग, सांवला कलर बहुत प्रिय है आपके लिए। नवंबर का महीना यह आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा, नीला रंग। और यदि चाहें तो आप ब्लैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डार्क ब्लैक न लेकर के नेवी ब्लू ले लें तो वह भी ब्लैकिश ही होता है, वह आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो ब्लू कलर और नेवी ब्लू कलर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। नवंबर के महीने में आपके जीवन में यदि कोई अड़चन आ रही है तो आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, तिल के तेल का दीपक जलाइए और चमेली के तेल में सिंदूर घोल करके भगवान हनुमान जी के चरणों पर लेपित करिए और वह लेपित किया हुआ सिंदूर अपने मस्तक पर लगाइए। भगवान हनुमान जी की कृपा बनेगी और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो यह प्रयोग जरूर करिएगा और इस प्रयोग का असर क्या आया
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मित्रों, मैं प्रत्येक दिन शाम 6 बजे इस चैनल पर उपलब्ध रहता हूँ। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, इसे शेयर जरूर करिएगा। क्या पता कोई कुंभ राशि वाला आपके शेयर करने का ही इंतजार कर रहा हो। तो कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।